मैं सुदीप सुरजेवाला जी का और इनके समस्त साथियों का आभार व्यक्त करता हूं। सुदीप सुरजेवाला जी से मैंने बात की थी और पूरा कांग्रेस के हर लीडर से हर विधानसभा के अंदर मैं जाके मिल रहा हूं, काफियों से मिल चुका हूं, काफियों से मिलने का प्रोसेस जारी है। इस गठबंधन, इंडिया गठबंधन के अंदर सबसे खूबसूरती बात मुझे लगी कि आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हो चाहे कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, हर व्यक्ति के मन के अंदर जीत सुनिश्चित है। बहुत कॉन्फिडेंट है लोगों के मन में कि इस दफा नायब सैनिक नहीं, गायब सैनिक की जमानत जब्त कराएंगे अगर बीजेपी उनको टिकट देगी। अन्यथा जो भी उम्मीदवार आए, कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंदर कुरुक्षेत्र का जो युद्ध हुआ था उसके बाद युग परिवर्तन हुआ था। इस युग का परिवर्तन होगा। भारतीय जनता पार्टी का जो युग है इसके समाप्ति कुरुक्षेत्र से सुनिश्चित है और ये गठबंधन पूरे हरियाणा के अंदर 10 की 10 सीटें जीतेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। आज जो शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का दोनों मिलकर पूरे देश के अंदर इस बदलाव की मुहिम को चला चुके हैं। ये बदलाव इस अत्याचारी सरकार का, इस तानाशाही सरकार का, जो लोकतंत्र को समाप्त करने पर चल पड़ी है, जिसने वोटों की चोरी का धंधा बना लिया है। चंडीगढ़ के अंदर आपने देखा होगा किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इनको एक्सपोज किया। बैलेट की गिनती पहली बार सुप्रीम कोर्ट की टेबल पे हुई और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि लोकतंत्र की हत्या है, जिसको ये जेल के अंदर डालती है, फर्जी केस बनाती है, कोई कन्विक्शन इनकी हो नहीं पाती है और बीजेपी के अंदर जो चला जाए वो इनकी वॉशिंग मशीन में जाके दूध का धोया हो जाता है। इस देश के अंदर संवैधानिक संस्थाओं का जिस प्रकार से गलत इस्तेमाल हो रहा है, इस देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को जिस तरीके से पलटा जा रहा है, आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्त के लिए फैसला दिया था कि इस देश के अंदर निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए। लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी ही निष्पक्ष चुनाव है। उसके अंदर एक फार्मूला उन्होंने दिया कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, देश का प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष, 3 व्यक्तियों का पैनल बनेगा और वो 3 व्यक्ति निष्पक्ष चुनाव आयुक्त को नियुक्त करेंगे और वो चुनाव आयुक्त निष्पक्ष देश के अंदर चुनाव कराएगा। परंतु भारतीय जनता पार्टी ने संख्या के बल पे सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को बदला, वोट चोरी करने के लिए उस फैसले को बदला और उसके अंदर प्रधानमंत्री, एक उनके मंत्री और नेता प्रतिपक्ष, यानी कि 66% मेजोरिटी उन्होंने अपने पास रखी। जिस मर्जी को चुनाव आयुक्त बनाए, जिस मर्जी को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए और जो मर्जी रिजल्ट घोषित कराएं। इसका नजारा आप चंडीगढ़ का देख चुके हैं। परंतु कुरुक्षेत्र लोकसभा की जनता ने यह मन बना लिया है कि इनकी जो सेटिंग होती है ना 20 में से 8 चुराने की, उससे ज्यादा वोट देंगे और ये जो मर्जी कर ले, इनकी जमानत जब्त कराएंगे और कुरुक्षेत्र के अंदर इतिहास रचेंगे और ये इतिहास यहाँ से चल के पूरे देश के अंदर। आप नायब सैनिक की जमानत जब्त है जेजेपी पार्टी में, वो आपको हल्का उम्मीदवार बता रहे हैं। देखिए, पहले तो जेजेपी पूछ ले, उनकी सहयोगी है, चुनाव इकट्ठा लड़ रहे हैं, मिलकर लड़ रहे हैं, कौन सी सीट पे लड़ रहे हैं, वो आपस में एक दूसरे के दुश्मन है। आप देख लेना चुनाव में और अगले चुनाव के अंदर उनके कैंडिडेट खड़े नहीं होने देंगे। उनके मन में खोट है, जो मलाई का गठबंधन है, तो जब तक पैसे मिल रहे हैं जब तक गठबंधन है। गुप्ता जी, पिछली बार की बात करें 3.5 लाख वोटों से जीत हुई थी, तो कैसे कवर कर पाओगे? 3.5 से ही हारेंगे, जितने से जीते थे उतने से हारेंगे, उससे फालतू से हारेंगे। सर, आप कह रहे हैं कि नायब सैनिक गायब सैनिक है, क्या लगता है कि मोदी के नाम पे वोट मिला जाएगा या फिर नायब सैनिक के नाम पे? ना तो नायब सैनिक के नाम पे मिलता, ना मोदी के नाम पे। मोदी जो किसानों को पिटवा रहा है, उनके ऊपर गोली चलवा रहा है, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले चलवा रहा है, हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसा बॉर्डर बना रहा है, उसके नाम पे मिलने वाले नहीं है। और वो तो नायब सैनिक तो पहले गायब सैनिक हो चुका है। कुरुक्षेत्र के अंदर बाढ़ आई थी, वो विदेश में रंगेलियां मना रहा था, यहाँ घरों में पानी भरा हुआ था। वो किसान की बाढ़ आई, खेत के अंदर ये फसल, ये पोर्टल खोल रहे थे। ये तो खट्टर साहब का चेता है, इसलिए जात और धर्म के नाम पे बांटने के लिए इसको प्रधान बना दिया। इसके बाद है कुछ नहीं। पैनल में कुछ लोगों का नाम था, उनसे आप रूबरू हुए, उनसे आप मिले भी है, तो किस प्रकार का समर्थन देने का आश्वासन उन्होंने दिया? कौन से पैनल? बिल्कुल साथ है, जिससे भी मैं मिला, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला मुझे जिसके मन में उत्साह नहीं। एक भी व्यक्ति मुझे पूरी की पूरी कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंदर ये नहीं मिला जो ये ना कहता हूं कि हम गठबंधन के साथ हैं।
उल्टा मुझे ये लगता है कि ये हमारे से ज्यादा तेज चल रहे हैं और ये कह रहे हैं नहीं भाई इस दफा इनकी जमानत जब्त कराएंगे, इस दफा इनको यहाँ से भगा। चंडीगढ़ के अंदर बैलेट से जो चुनाव हुआ था कैमरे के सामने हुआ था, पकड़ा गया और सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिलवा दिया। अब तो ईवीएम से क्या करोगे? ये जो वोट चोर हैं, वोट चोर बीजेपी की वोट चोरी सारे देश की जनता देख चुकी है। इसलिए कुरुक्षेत्र की जनता ने ये मन बनाया है, पूरा चाहे कैथल जिला हो, चाहे यमुनानगर जिला हो, चाहे कुरुक्षेत्र जिला हो, ये मन बनाया कि मार्जिन इतना बढ़ा देंगे कि जो मर्जी सेटिंग कर ले, सेटिंग फेल हो जाए। गुप्ता जी, बिना संगठन जैसे कांग्रेस के पास संगठन से आती है और आपने अगर कुरुक्षेत्र की बात करें तो अध्यक्ष बीजेपी में कैसे ऐसे? मैं आपको एक बात बता दूं, जब इनकी जमानत जब्त होगी, जब इनके कैंडिडेट एक एक आ रहे हैं, डर के भागते जा रहे हैं, तो ये हमारे संगठन की ताकत को इन्होंने देखा नहीं है। महाभारत का युद्ध हुआ था ना, उससे स्ट्रांग ये चुनाव लड़ा जाएगा। एक एक व्यक्ति के पीछे व्यक्ति होगा, एक एक संगठन का एक एक कार्यकर्ता यहाँ पे होगा और वो कार्यकर्ता बहुत मजबूती के साथ आज तो पूरे क्षेत्र के अंदर आज ये बीजेपी डिमोरलाइज हो चुकी है। बीजेपी के कैंडिडेट खुद भागते जा रहे हैं। बीजेपी को ये लग रहा है कि हम किसको लड़ाएं, इनके सारे समीकरण बिगड़ चुके हैं। कुरुक्षेत्र लोकसभा से किन मुद्दों को लेकर? सबसे पहले मुद्दा है भय मुक्त सरकार, लठ मुक्त सरकार, गोली मुक्त सरकार। आज सड़कों पे गोली चला के व्यापारियों से फिरौती मांगी जा रही है। सरकार की तरफ से उदासीन रवैया, मंडी खत्म करने का काम इन्होंने किया था तो किसानों का भला हो। 3 साल पहले मंडियां बचा दी, नहीं तो इन्होंने तो कोई कमी छोड़ी नहीं थी। जब मंडी में फसल आती है पोटर पोटर का खेल खेलते हैं। अब व्यापारियों के गोली चला के फिरौती मांगी जाती है। खट्टर साहब इस बारे में कोई चिंतित नहीं। अब राजनीतिक नेताओं की राजनीतिक हत्या होने लगी। हरियाणा के अंदर पहली बार ऐसा हो रहा है। खट्टर साहब को कोई परवाह नहीं। यौन अपराध के दोषियों को मंत्री बनाया जा रहा है। देश की पहलवान बेटियों को जंतर मंतर पे घसीटा जा रहा है। खट्टर साहब को कोई परवाह नहीं। खट्टर साहब को कुछ नहीं बोलना। जाति और धर्म के नाम पे बांटने का इनका खेल ये देख चुके हैं। हमारा सीधा सीधा मुद्दा है सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा, फ्री शिक्षा, सबको चिकित्सा, अच्छी चिकित्सा, फ्री चिकित्सा, 24 घंटे बिजली, 24 घंटे पानी, बिना खर्ची पर्ची के रोजगार, किसान का सम्मान, व्यापारी का सम्मान, महिला का सम्मान और युवा का सम्मान। ये हम सब जगह करते हैं और यहाँ भी। तमाम लोगों से क्या अपील है फिर? मेरी लोगों से अपील है कि भारतीय जनता पार्टी जहर फैलाने की कोशिश करेगी, नफरत फैलाने की कोशिश करेगी, आपको रिश्वत देगी, आपको दारू बांटने के लिए आएगी, आपको पैसे बांटने के लिए आएगी। इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। इनके झांसों में नहीं आना। भाई भाई को लड़ना नहीं है, किसी भी तरह के फ्रेम के अंदर नहीं फंसना है। एक बार इनको जबरदस्त धक्का वो धीरे से मारोगे बहुत दूर तक जाएंगे। गुप्ता जी, आपने कहा कांग्रेस के साथ मजबूती से लड़ेंगे, जबकि अभी मुख्यमंत्री आए थे, उन्होंने कहा कांग्रेस अपाहिज हो चुकी है। मुख्यमंत्री जी को बता दूं, अब इनको किसी के नाम का सहारा चलने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री जी खुद आज गांव में घुसने की पोजीशन में नहीं है। इस किसान शुभकरण के गोली मार के मुख्यमंत्री ने हत्या करा दी। क्यों? क्या दुश्मनी थी? किसानों से ऐसे क्या दुश्मनी? आज एक तरफ पंजाब का मुख्यमंत्री है, वो किसान को शहीद का दर्जा दे रहा है, 1 करोड़ रुपए सम्मान राशि दे रहा है, उसकी छोटी बहन को, उसकी बहन को नौकरी दे रहा है सरकारी, और एक तरफ ये लठ मारवा रहे हैं, एक तरफ ये गोले बरसवा रहे हैं, एक तरफ ये रबड़ पैलेट चलवा रहे हैं। क्यों? ये देश का जनता और देश के लोग देख रहे हैं। चलो धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया।